हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक एनाजन हेयर ट्रांसप्लांट से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एडिशंस और न्यू टेक्निक्स जिससे हेयर ट्रांसप्लांट और इम्प्रूव हुआ है 2022 में। सो नंबर 1 टेक्निक जो हुई है उसका नाम है इंस्टेंट एफयूई। इसको लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। नॉर्मली क्या होता था पहले कि ग्राफ्ट्स जो हेयर ग्राफ्ट से जो पीछे से लिए जाते हैं डोनर स्कैल्प से और आगे लगाए जाते हैं, उसको पहले बाहर निकाल लिया जाता था। तो 1, 2, 3, 4 घंटे वो बाहर रहते थे, तो उसका सर्वाइवल कभी कभी कम हो सकता था। तो न्यू टेक्निक में क्या हुआ है कि पहले स्लिट्स बना ली जाती हैं जहाँ पर ग्राफ्ट्स प्लेस होंगे, उसके बाद इमीडिएटली हेयर ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं और लगाए जाते हैं। तो 2 टीम होती हैं, एक जना पंच करता है और 2 टीम साइड्स में होती हैं जो इम्प्लांट करती हैं। तो इस न्यू टेक्निक से क्या हुआ कि ग्राफ्ट बॉडी स्कैल्प के बाहर ज़्यादा नहीं रहता है। आप सोचिए, पौधा लिया, आप इमीडिएटली दूसरे गमले में लगा दीजिए, या एक उंगली कट गई, आप इमीडिएटली लगा दीजिए। अगर आप कुछ टाइम बाहर रखेंगे तो शायद सर्वाइव हो, शायद ना सर्वाइव हो। तो पीछे से जो ग्राफ्ट निकाले जाते हैं वो इमीडिएटली रेसिपिएंट एरिया जहाँ स्लिट्स बने हैं वहाँ लगाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम इंस्टेंट एफयूई। इससे जो बॉडी के बाहर ग्राफ्ट्स का टाइम होता है वो ड्रामेटिकली काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बाहर ग्राफ्ट आया तो उसकी ऑक्सीजन गया, उसका न्यूट्रिशन गया, उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अच्छा, आप कैसे भी स्टोरेज सोल्यूशन में रखो, और अगर वापस यहाँ लगा दिया जाता है तो वो सेम एनवायरनमेंट में आ जाता है जहाँ वो पहले था। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट एफयूई, रिड्यूसिंग आउट ऑफ द बॉडी टाइम ऑफ द हेयर ग्राफ्ट्स और आउट ऑफ द स्कैल्प टाइम ऑफ द हेयर ग्राफ्ट्स। अब हम बात करते हैं दूसरी नई टेक्निक की। तो एक और एडिशन हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद एट द मोस्ट स्प्रे दिया जाता है सलाइन का, ताकि वो मॉइस्ट रहे, और इसके अलावा और कोई प्रोटोकॉल नहीं था हेयर ग्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो एनाजन में अभी एक नया प्रोटोकॉल शुरू किया गया है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट केयर का। ये क्यों ज़रूरी है? जब आप हेयर ग्राफ्ट यहाँ से निकालते हैं, इट्स एन ऑर्गन, और रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं, तो आसपास का जो सीरस फ्लूइड होता है स्कैल्प में, उससे वो 3-1 दिन जिंदा रहता है। आप जानते हैं कि इमीडिएटली उसको अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी जहाँ से उसको ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलना था। तो धीरे धीरे न्यूवास्कुलराइजेशन होता है, धीरे धीरे एनास्टोमोसिस होता है। तो 5-6 डेज में एक लेवल तक उसको ब्लड सप्लाई ठीक मिलती है, और 2 हफ्ते पूरे लगते हैं जब प्रॉपर एनास्टोमोसिस होता है और थोड़ा न्यूवास्कुलराइजेशन हायर स्टेज में पहुँच जाता है। तो पहले 10 दिन इंपॉर्टेंट है कि जब ग्राफ्ट कोशिश कर रहा है सर्वाइव होने की। इसलिए देखा जाता है कभी कभी आपने बेस्ट टेक्निक भी करी, लेकिन किसी ग्राफ्ट स्टिकअप नहीं करते हैं। तो इस लैक्यूने को ख़त्म करने के लिए 1 to 10 डे का स्पेशल केयर इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे हम PRP नहीं, PRF यूज़ करते हैं आफ्टर सर्जरी ऑन बोथ द डोनर एरिया एज वेल एज द रेसिपिएंट एरिया। डिफरेंस क्या है? PRP जो था वो कुछ घंटों के लिए स्कैल्प में रहेगा, फिर एब्जॉर्ब होकर निकल जाएगा। लेकिन PRF है वो अप टू 7 डेज यहाँ पर रह सकता है और स्लोली रिलीज कर सकता है अपने कंटेंट। तो इसको 7 डेज का सपोर्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स को 3 दिन बाद बुलाते हैं ट्रांसप्लांट के, और उसके 3 दिन बाद बुलाते हैं, ताकि ये PRF दोबारा दिया जाता है, ताकि उसको एक सपोर्ट मिले। उसके अलावा हम अमेरिका से कुछ स्पेशल 2 सोल्यूशंस मंगाते हैं। एक में होता है न्यूट्रिशन और एक में होता है एडवांस न्यूट्रिशन। वो पेशेंट को दिया जाता है, पेशेंट उसको स्प्रे करता है ट्वाइस अ डे 10 दिन तक के लिए। तो जो भी उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, ATP रिक्वायरमेंट है, वो सोल्यूशन से मिल जाती है। और PRF उसको एडिशनल सपोर्ट करता है ट्रांसप्लांट के 3 दिन बाद और उसके 3 दिन बाद। तो ये स्पेशल केयर इंट्रोड्यूस की गई है 1 to 10th डे ऑफ ट्रांसप्लांट कि व्हाट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, हाउ टू गिव मोर सपोर्ट सो दैट द हेयर ग्राफ्ट सर्वाइव आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। दिस इज द सेकंड गुड टेक्निक विच हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द हेयर ट्रांसप्लांट, और इससे हमने देखा है कि रिजल्ट्स डेफिनेटली थोड़े और इंप्रूव हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टेक्निक की और थर्ड प्रोटोकॉल की 2022 में, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट में और बेनिफिट मिल रहा है। वो क्या है? देखिए, जब यहाँ से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं तो वहाँ पर मार्क्स आ सकता है, पोस्ट एफयूई माइक्रो स्कारिंग या पोस्ट एफयूई माइक्रो डॉट्स, मतलब छोटे से आपको वाइट स्पॉट्स दिखते हैं। अगर आप शेव करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, हनीकोम मधुमक्खी हनीकोम अपीयरेंस में वो दिखते हैं। ओके, तो उसको काउंटर करने के लिए एक तो PRF इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, PRP नहीं, क्योंकि वो 7 डेज चलेगा, PRP फ्यू आवर्स ही चलेगी। दूसरा, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि हीलिंग को सपोर्ट करते हैं, जो कोलेजन है उसको राइट अलाइनमेंट में लाने के लिए सपोर्ट करते हैं, ताकि स्कारिंग रिडक्शन हो और नॉर्मल स्किन आए। तो अब ये देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक पोस्ट एफयू माइक्रोडॉट स्कारिंग को रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं बायोटेक एफयूई, कि पीछे जो निशान है उसको काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर पाए। और जो 4th प्रोटोकॉल है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक आपको पता होगा कि जब इम्प्लांटेशन करते हैं तो एक फोर्सेप्स से स्लिट को खोलते हैं, दूसरे फोर्सेप्स से उसको अंदर डालते हैं। अब जब कभी कर्ली हेयर हो जाता है, कर्ली हेयर,
तो फोर्सेप्स से पकड़ के उसको स्लिट में डालना मुश्किल है। कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोसीजर खत्म हो रहा है तो कहीं ग्राफ्ट क्रश ना हो जाए। अगर स्लिट छोटा है और ग्राफ्ट की विड्थ ज़्यादा है तो ऐसा ना हो कि ग्राफ्ट पिगी बैक करें, ऐसा ना हो कि ग्राफ्ट होल स्लिट का कम हो लेकिन ग्राफ्ट की साइज़ ज़्यादा हो तो उसको प्रेशर लगाना पड़े जिससे कि ग्राफ्ट डैमेज हो सके या कभी कभी रूट डैमेज ना हो जाए। तो उसके लिए अभी नो रूट टच टेक्निक आई है। एक कीप इम्प्लांटर्स हैं, तो आपने स्लिट बना लिया, पैसेज बना लिया, फिर कीप इम्प्लांटर्स के अंदर ग्राफ्ट है जो असिस्टेंट लोड करके देते हैं और उसको सिर्फ स्लाइड कर दिया जाता है। तो इसमें हेयर फॉलिकल और रूट को छुआ नहीं जाता है और उसको एक सपोर्ट के लिए उसके लिए एक डिवाइस होती है कीप इम्प्लांटर जिससे कि उसके सपोर्ट से उसको ग्लाइड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि अभी ग्राफ्ट को छूना नहीं है। देखिए ग्राफ्ट को सर्वाइव नहीं करने के कई कारण हैं। सबसे पहले वो बाहर एक्सपोज ना हो, जैसे ही वो ड्राई हो गया वो मर सकता है। तो उसके लिए हमने इमीडिएट साइमल्टेनियस एफयू कह लीजिए, इंस्टेंट एफयू किया है। दूसरा, हमें ग्राफ्ट को छूना नहीं है। दूसरा डैमेज कब हो सकता है, जितना आप ग्राफ्ट को छूओगे उतने चांसेस हैं कि वो डैमेज हो जाए। तो एक डिवाइस की इम्प्लांटर आ गई जिससे ग्लाइड किया जाता है, ग्राफ्ट प्री लोडेड होता है, तो उसके कारण से नो रूट टच टेक्निक के कारण से ग्राफ्ट को डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरा, पीछे निशान नहीं आया, उसके लिए नया प्रोटोकॉल्स आए हुए हैं। चौथा क्या आया है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद 1 से 10 दिन की स्पेशल केयर, ताकि ग्राफ्ट को न्यूट्रिशन मिले, ग्राफ्ट को पीआरएफ मिले, ग्राफ्ट को एटीपी मिले, ताकि जब तक उसको अपनी न्यू वेस्कुलराइजेशन नहीं मिल रही, जब तक उसको अपनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही जहाँ से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आएगा, हम बाहर से उसको सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स आप जानना चाहते होंगे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी होती है। इंडिया में ऑन एन एवरेज, भारत में ऑन एन एवरेज 20 रुपया हेयर ग्राफ्ट, 25 रुपीज़ हेयर ग्राफ्ट होता है, 80 रुपीज़ हेयर ग्राफ्ट होता है मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स का, जो अच्छी क्लिनिक्स हैं। ऑफ कोर्स कुछ क्लिनिक्स हैं जो 50-100 रुपये ग्राफ्ट और उसके ऊपर भी चार्ज करते हैं। तो बट ऑन एन एवरेज 20 रुपये हेयर ग्राफ्ट, 25 रुपये हेयर ग्राफ्ट, 30 रुपये हेयर ग्राफ्ट नॉर्मल चार्ज होता है। अगर ग्राफ्ट ज़्यादा होती है तो कॉस्ट कम रहती है, ग्राफ्ट कम होते हैं तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। और ऑफकोर्स थोड़ी वेरिएशंस टेक्निक के हिसाब से क्लिनिक टू क्लिनिक डिफर कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जो नए प्रोटोकॉल्स आएंगे वर्ल्ड में कहीं पर भी, हम आपके लिए लाते रहेंगे हमारे एनाजन यूट्यूब हेयर ट्रांसप्लांट चैनल से। देखते रहिए एंड सी यू सून।